हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीटीयू सेमेस्टर 4 के एग्जाम्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 में आपका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड डिस्कस ऑप्टिकल एक्टिविटी इन डिटेल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट एनांशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, डिस्कस मेनोमर्स। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। आईएमपी मतलब, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता है, आईएमपी मतलब 90% चांस होता है कि आपके जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में इस बार पूछा जाएगा। ठीक है। डिफरेंशिएट एनांशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, ये एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता ही है, तो उसको मस्ट रीड करना। उसके बाद एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, देन डिस्कस द सीक्वेंस रूल इन अ डिटेल टू असाइन अ कन्फिगुरेशन। डिस्कस करना है, सीक्वेंस रूल डिस्कस करना है इन डिटेल टू असाइन कन्फिगुरेशन। व्हाट इज द रिजोल्यूशन, एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर रेसेमिक मॉडिफिकेशन इनटू एनांशियोमर्स। ये भी एम आई एम पी। ए वाला क्वेश्चन भी एवरी टाइम आपको जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में दिखने को मिलते हैं, सो ये भी आप अच्छे से रीड करके जाइए। एक क्वेश्चन भी आपको इस बार देखने को मिल सकता है। देन एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ अ चिरल मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन द पार्शियल एंड एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस, एक्सप्लेन डायस्टेरियोमर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज विद सुटेबल एग्जाम्पल। एनांशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स से क्वेश्चन होते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन आर एंड एस कन्फिगुरेशन विद एग्जाम्पल। आर एंड एस कन्फिगुरेशन इंपॉर्टेंट है, वो भी कभी कभी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ के जाए। उसके बाद अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 की। तो उसका पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट स्टीरियो सिलेक्टिव एंड द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से करके जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपके इस साल के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। गिव अ शॉर्ट नोट्स ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। उसके बाद डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स, डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, गिव मेथड्स। उसके बाद एक्सप्लेन स्टीरियो आइसोमर्स इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। साइक्लोहेक्सेन, एन ब्यूटेन एंड बाइफिनाइल कंपाउंड्स, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तीनों के तीन क्वेश्चन पेपर में आपको दिखने को मिलेंगे, या फिर दो तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं, तो तीनों अच्छे से करके जाइए। उसके बाद गिव मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगुरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन अ कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एक कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से उसका पूरा नोट पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइए। स्टेट एंड एक्सप्लेन, गिव अ ब्रीफ रोल ऑन एट्रोपाइजोमर्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये थे मॉड्यूल 1 और 2 के बारे में। अब देखते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ थायोफिन एंड फ्यूरान, एक्सप्लेन एनी टू सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ अ पायरोल। पायरोल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पायरोल आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, उसका रिएक्शन सिंथेसिस कुछ भी पूछ सकता है, तो वो पायरोल अच्छे से पढ़ के चाहिए। गिव द प्रिपरेशन डिस्कस द मेडिसिनल कैटेगरीज ऑफ थायोफिन एंड फ्यूरान डेरिवेटिव्स, देन गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ पायरोल। देखे, ये भी फिर से क्वेश्चन आया पायरोल के ऊपर। उसके बाद कमेंट ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, furan has a high boiling point than pyrrole, furan is aromatic in nature all through it containing a two lone pairs। ठीक है, ये आपको ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद तीसरा कमेंट है, थायोफिन इज मोर एरोमेटिक देन पायरोल। थायोफिन इज मोर एरोमेटिक देन पायरोल। उसके बाद पायरोल इज मोर बेसिक देन pyridine एंड एलिफेटिक अमाइंस। पायरोल इज मोर बेसिक देन pyridine एंड एलिफेटिक अमाइंस
ए वाली कमेंट फोर्थ वाली कमेंट आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एवरी टाइम में होता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ द पाइरोल। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन विद द स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फेवरसिट पोजिशंस इन अ प्यूरान। उसके बाद राइट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थायोपिन, राइट रिएक्शन ऑफ अ प्यूरान इन डिटेल्स। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, स्क्रेप्स क्विनोलिन सिंथेसिस। क्विनोलिन सिंथेसिस मॉड्यूल 4 का है, लेकिन नॉर पायरोल सिंथेसिस भी पूछा जा सकता है। तो मॉड्यूल 3 ए था। मॉड्यूल 3 में पायरोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यूरान और थायोपिन भी में से भी एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं मॉड्यूल 4 की। डिस्कस बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन। फर्स्ट क्वेश्चन, पिरिडीन की बेसिसिटी पूछी जा सकती है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इमिडाजोल, पायराजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल एंड पायरोल। एक खास याद रखेगा कि मॉड्यूल 3 और 4 के आपको जितने भी आपको ये है उसके सभी स्ट्रक्चर्स, जितने भी कंपाउंड्स दिए हैं उस सबके स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 5 स्ट्रक्चर्स आपको पूछ लेते, 6 नेम रख देते और वो क्वेश्चन होता है कि इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। तो वो इजी क्वेश्चन होता है, वो आप इजीली लिख सकते हो और उससे आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी खत्म होगा। तो वो एक अच्छी बार अच्छे से करके जाएगा। और अब 5 के 5 आपने अच्छे से सब लिखे, स्ट्रक्चर सही ड्रॉ किए, तो 5 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिलेंगे, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो वो एक अच्छे से करके जाइए, सभी के स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाइए। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक एंड चिचिबेरिन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन के कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मतलब कि नेम से भी रिएक्शन पूछ सकते हो, और डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2 और 3 रिएक्शंस लिखे इसके। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, तो वह भी एक बार देख के जाइए। एक्सप्लेन एनी 2 सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इमिडाजोल्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एजापाइन्स एंड एक्रीडिन एंड डिस्कस एनी 2 रिएक्शंस ऑफ देम। ये मोस्ट IMP है, एजापाइन्स एंड एक्रीडिन के पूछते हैं वो लोग। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एंड डिस्कस एनी वन सिंथेसिस ऑफ बोथ। ये भी एक क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मोस्ट ये भी आपको इस बार देखने को मिल सकता है पेपर में। उसके बाद गिव सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पिरिमिडीन। उसके बाद कमेंट ऑन द फॉलोइंग, पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल। ये वाला भी अब मैंने आगे थर्ड में भी रखा है, वही इधर भी रखा है। पिरिडीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक कमेंट्स। ये दो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये कमेंट्स आपको डेफिनेटली पूछी जा सकती है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड अ रिएक्शन ऑफ पिरिडीन। राइट स्ट्रक्चर, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इमिडाजोल एंड ऑक्साजोल। गिव एनी 3 प्रिपरेशंस ऑफ इंडोल और क्विनोलिन। गिव एनी 3 प्रिपरेशन इंडोल और क्विनोलिन की पूछे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। मोस्ट IMP, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। आपको पिरिडीन, उसके बाद क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, इमिडाजोल्स और क्या है पिरिमिडीन, एक्रीडिन, एजापाइन्स, ये वाले आपको ज़्यादा क्वेश्चंस इस स्ट्रक्चर्स में से आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब 8 स्ट्रक्चर्स का पूरा सब करके जाए, प्रॉपर्टीज, उसका यूजेस, उसका रिएक्शन, उसका सिंथेसिस, ऐसे सब करके जाए, ये स्ट्रक्चर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल 4 में हम देखेंगे। तो मॉड्यूल 4 में डिस्कस द क्लेमेंशन रिडक्शन एंड बर्च रिडक्शन। मोस्ट IMP, क्लेमेंशन रिडक्शन एंड बर्च रिडक्शन एवरी टाइम आपको देखने को मिलता है पेपर में, तो इस बार भी ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन अ बेकमेंट्स रीअरेंजमेंट एंड स्किमडिट रीअरेंजमेंट्स भी आपको पूछी जा सकते हैं, वो भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। बेकमेंट रीअरेंजमेंट एंड स्किमडिट रीअरेंजमेंट, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन एंड डेकिन रिएक्शन। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन और डेकिन रिएक्शंस भी आपका इंपॉर्टेंट है। डेकिन रिएक्शन आपको इस बार शायद देखने को मिल सकती है।
उसके बाद एक्सप्लेन द मेटल हाइड्राइड रिडक्शंस बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। एक्सप्लेन मेटल हाइड्राइड रिडक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एवरी टाइम क्वेश्चन पेपर में होता है। डेफिनेटली इस बार भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में होगा। एक्सप्लेन ओपन योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डिटेल। ओपन योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इतना आपको पेपर में दिखने को नहीं मिलता, लेकिन एक बार देख के जाइए। लेकिन मोस्ट टाइम पे मॉड्यूल 5 से आपको अगर मोस्ट टाइम पे करना है तो क्लीमेंशन रिडक्शन एंड बर्च रिडक्शंस, एंड उसके बाद बेकमैन रीअरेंजमेंट्स, स्किमडिट रीअरेंजमेंट्स एंड मेटल हाइड्राइड का तो आपको पक्का करके जाना ही। वो तो 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो वो डेफिनेटली आपको करके जाना ही है। सो थैंक यू। ये थे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, और मेरे 150 सब्सक्राइबर्स होने के बाद आपको मैं ये एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो प्लीज़ 150 सब्सक्राइबर कीजिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।